सोचो अगर कल सुबह आप उठ कर देखो कि हमारा सूरज गायब हो चुका है और उसकी जगह एक ऐसा स्टार आ गया है जो इतना बड़ा है कि अर्थ ही नहीं पूरा इनर सोलर सिस्टम उसके अंदर समा जाए। न मरकरी बचेगा, न वीनस, न अर्थ। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। यूनिवर्स ने वाकई एक ऐसा मॉन्स्टर स्टार एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा जायंट जिसके सामने हमारा सूरज एक छोटे से दाने जैसा लगता है। और जब इसका एक्चुअल साइज जानोगे तो शायद आपका दिमाग स्केल को प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। इस कॉस्मिक मॉन्स्टर का नाम है यू स्कूटी। और वीडियो का एंड तक आप समझ जाओगे कि यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से कितना ज़्यादा बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जानने वाले हैं कि ऐसे स्टार के बारे में जो यूनिवर्स के सबसे बड़े नॉन स्टार्स में से एक है, लेकिन साइज़ ही इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात नहीं है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर यू स्कूटी हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में आ जाए तो अर्थ के साथ क्या होगा। ट्रस्ट मी, वो पार्ट मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्केल समझते हैं। हम सबको लगता है कि सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन सच में है भी। सन का डायमीटर लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर्स है। अर्थ के जैसे लगभग 13 लाख प्लैनेट्स उसके अंदर फिट हो सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप स्पेस में खड़े होकर सूरज को देख रहे हो। आपको लगेगा कि इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन यूनिवर्स को हमारी एक्सपेक्टेशंस तोड़ने की आदत है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे स्टार्स डिस्कवर किए जो सूरज से सिर्फ 10 या 20 गुना नहीं बल्कि हज़ारों गुना बड़े हैं, और यू स्कूटी उनमें से एक है। यू स्कूटी एक रेड सुपर जायंट स्टार है। ये अर्थ से लगभग 9500 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, और सुनने में ये बस एक डिस्टेंस लग सकता है, लेकिन एक लाइट ईयर का मतलब होता है वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। और लाइट की स्पीड है 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। मतलब यू स्कूटी इतना दूर है कि अगर आज हम उसे देख रहे हैं तो असल में उसका 9500 साल पुराना वर्जन देख रहे हैं। अब आते हैं उसके साइज पर। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि यू स्कूटी का रेडियस सन से लगभग 1700 टाइम्स बड़ा हो सकता है, लेकिन ये नंबर तब तक इम्प्रेसिव नहीं लगता जब तक हम कंपैरिजन ना करें। अब यहीं से चीज़ें क्रेजी होने लगती हैं। मान लीजिए किसी कॉस्मिक मैजिक से यू स्कूटी को हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रख दिया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले मरकरी गायब, फिर वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स। और ये डिस्ट्रक्शन नहीं रुकेगा। यू स्कूटी के आउटर लेयर जुपिटर के ऑर्बिट के आसपास तक पहुंच सकती है। जी हाँ, जुपिटर। सोचिए कितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा जो अर्थ और जुपिटर के बीच का पूरा स्पेस कवर कर दे। हम जिस डिस्टेंस को एक साल में सन के अराउंड ट्रेवल करते हैं वो सिर्फ इस स्टार के अंदर का हिस्सा बन जाएगा। अभी तक का स्केल समझकर शॉक लगेगा। रुकिए, अभी और भी क्रेजी फैक्ट्स बाकी हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप में बैठे हो। आपका मिशन है यू स्कूटी के सरकमफेरेंस का एक कंप्लीट राउंड लगाना। अर्थ के अराउंड ट्रेवल करने में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन यू स्कूटी अगर आप मॉडर्न एयरक्राफ्ट की स्पीड से चल रहे हो तो आपको कई जनरेशन्स गुजर जाएंगी और राउंड फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। इवन लाइट, जो यूनिवर्स की स्पीड लाइट है, उसे भी यू स्कूटी के अराउंड ट्रैवल करने में घंटों लग सकते हैं, और ये स्केल ह्यूमन इमेजिनेशन के बाहर है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स नंबर्स और कंपैरिजंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट विजुअलाइजेशन अभी इम्पॉसिबल है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई स्टार इतना बड़ा बनता कैसे है। हर स्टार की एक लाइफ साइकिल होती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। स्टार्स जन्म लेते हैं, जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं। जब एक मैसिव स्टार अपने कोर में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म करने लगता है तो ग्रेविटी और प्रेशर के बीच का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसका रिजल्ट क्या होता है, स्टार एक्सपेंड होने लगता है, और एक्सपेंड होते होते रेड सुपर जायंट बन जाता है। यू स्कूटी अब अपनी लाइफ के एडवांस स्टेज में है। ये कॉस्मिक जायंट है जो अपने फाइनल चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसका एंड भी उतना ही स्पेक्टेकुलर होगा जितना उसका साइज है। आप इमेजिन कीजिए, एक दिन यू स्कूटी का फ्यूल कम्प्लीटली खत्म हो जाए, फिर क्या होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा स्टार फ्यूचर में सुपरनोवा एक्सप्लोजन का शिकार हो सकता है। सुपरनोवा यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इवेंट्स में से एक होता है। एक सिंगल एक्सप्लोडिंग स्टार कुछ वक्त के लिए पूरी गैलेक्सी से भी ज़्यादा ब्राइट दिख सकता है। शॉकिंगली, आपके फ़ोन के मेटल्स, आपकी ज्वेलरी का गोल्ड और आपके बॉडी के कई एलिमेंट्स कभी ना कभी किसी एंशिएंट एक्सप्लोडिंग स्टार्स के अंदर बने थे। यानी हम सब लिटरली स्टारडस्ट हैं। हम यूनिवर्स को देखते नहीं, हम यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यू स्कूटी यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्ट्रोनॉमी में एग्जैक्ट आंसर देना मुश्किल होता है। नई ऑब्जर्वेशंस कॉन्स्टेंटली आती रहती हैं। कुछ और रेड जायंट्स भी साइज में कम्पीट करते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, यू स्कूटी नॉन यूनिवर्स के सबसे जाइजेंटिक स्टार्स में से एक है।
और इसका स्केल आज भी साइंटिस्ट को फैसिनेट करता है। अब सबसे स्केरियस्ट पार्ट, अगर समहाउ युवा स्कूटी हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए तो अर्थ का एग्जिस्टेंस इंस्टेंटली इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमारा प्लेनेट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई ओशंस नहीं बचेंगे, कोई पहाड़ नहीं, कोई सिटीज़ ना कोई इंसान। अर्थ की पूरी ऑर्बिट उसके अंदर होगी, मतलब जिस जगह हम अभी खड़े हैं वो स्टार के इंटीरियर का हिस्सा बन चुकी होगी। और अगर ये सच हुआ तो रियलाइज़ होता है कि यूनिवर्स में हम कितने टाइनी हैं। जब हम डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं तो लगता है सब कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन फिर हम युवा स्कूटी जैसे स्टार्स को देखते हैं, अब समझते हैं कि हम एक छोटे से प्लेनेट पर रहने वाले एक छोटे से स्पीशीज़ हैं। और ऐसे यूनिवर्स में जिसका स्केल ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लगता है, और शायद इसी वजह से स्पेस इतना फैसिनेटिंग है, क्योंकि हर डिस्कवरी हमें ये याद दिलाती है कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते यूनिवर्स के बारे में। अगर आपको एक कॉस्मिक जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए वी आर स्टारडस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप लुकिंग अप एट द स्टार्स।